जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस क्लास में हम काव्य खंड के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सभी चैप्टर का लगभग 25-25 प्रश्न उत्तर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जो कि आपका पहला चैप्टर है राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा, और हैं जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये दो चैप्टर हैं, इसमें दो पंक्तियां हैं क और ख। तो इस दोनों का हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न है गुरु, इसका लेखक कौन है? तो गुरु नानक जी। कौन? गुरु नानक जी। तो इसका पहला प्रश्न हो जाएगा, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तो तलवंडी। कहाँ पे? तलवंडी। आपका अगला प्रश्न है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो निर्गुण भक्त धारा के। कहाँ के? निर्गुण भक्त धारा के। आपका तीसरा प्रश्न है, राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा पद किसकी आलोचना की गई है? तो ब्रह्मा डंबर की। किसके? ब्रह्मा डंबर की। आपका अगला प्रश्न है, राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति है? तो गुरु नानक जी की। किसकी? गुरु नानक जी की। आपका पांचवा प्रश्न है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो गुरु ज्ञान के बिना। आपका अगला प्रश्न है, हरि रास किसकी रचना है? तो गुरु नानक जी की। आपका अगला प्रश्न है, वाणी कब विश्व के सम्मान हो जाती है? तो राम नाम के बिना। आपका अगला प्रश्न है, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? तो गुरु नानक जी ने। किसने? गुरु नानक जी ने। आपका अगला प्रश्न है, गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? तो कबीरदास जी के। किसके? कबीरदास जी के मिलती है। आपका अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव से क्या कहते हुए प्राण त्याग किया? तो वाहे गुरु। क्या? वाहे गुरु, क्योंकि वह एक सिख थे। कौन थे? सिख थे। आपका अगला प्रश्न है, ब्रह्मा का निवास स्थान होता है? तो संत के हृदय में। कहाँ पे? संत के हृदय में। आपका 12वां प्रश्न है, गुरु नानक की माता जी का क्या नाम था? तो सुलक्ष्मी। का? सुलक्ष्मी। आपका अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? तो बाबर। किसके? बाबर। आपका अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में। कब? 1469 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म स्थान है? तो तलवंडी ग्राम लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में, जो कि अब कहाँ चला गया है? तो पाकिस्तान में चला गया है। आपका अगला प्रश्न है, त्रिपता माता थी? तो सुलक्षणी। क्या? सुलक्षणी की। आपका अगला प्रश्न है, गुरु नानक के पिता थे? तो कालूचंद खत्री। क्या? कालूचंद खत्री। आपका अगला प्रश्न है, गुरु नानक की रचना है? तो सोलिया भी है, जपूजी भी है, और आशा दीवार भी है। अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है, जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? तो गुरु नानक की। किसके? गुरु नानक जी की। आपका अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो नानकाना साहब। कहाँ पे? नानकाना साहब। आपका प्रश्न है, नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पे अवस्थित है? अभी जो है पाकिस्तान में अवस्थित हो गया। कहाँ पे? पाकिस्तान में। आपका अगला प्रश्न है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति धारा। कहाँ के? निर्गुण भक्ति धारा के। आपका अगला प्रश्न है, गुरु नानक ने प्रचार किया निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति की? ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, आशा दीवार किसकी रचना है? तो गुरु नानक जी की। किसकी? गुरु नानक की। आपका अगला प्रश्न है, गुरु नानक के पिताजी का क्या नाम था? तो कालूचंद खत्री। क्या? कालूचंद खत्री। आपका अगला प्रश्न है, जो कि चैप्टर नंबर 2 प्रेम अयनी भी राधिका, प्रेम जन भी राधिका, और करील के कुजुन ऊपर बारो, जिसके लेखक हैं कौन जी? रस खान। कौन? रस खान। आपका अगला पहला प्रश्न है, रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए? तो ब्रजभूमि। कहाँ पे? ब्रजभूमि। आपका अगला प्रश्न है, रस खान किस विषय में सिद्ध थे? विषय में सिद्ध थे? तो सवैया छंद में। कहाँ पे? सवैया छंद में। आपका अगला प्रश्न है, सुजान रस खान किनकी रचना है? तो किसका है? रस खान जी की। किसकी? रस खान जी की। आपका अगला प्रश्न है, रस खान ने चोर किसे कहा? तो कृष्ण को। किसे? कृष्ण को। आपका अगला प्रश्न है, रस खान को पृष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? तो गोस्वामी विठलनाथ ने। किसे? विठलनाथ ने। आपका अगला प्रश्न है, कवि ने मालिनी किसे कहा? तो कृष्ण और राधा को। किसे? कृष्ण और राधा को। आपका अगला प्रश्न है, रस खान के रचना काल के समय किसका राजकाल था? तो किसका था? जहांगीर का। कहाँ पे? जहांगीर का। आपका अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू
वारिये यह पंक्ति कवि के लिए है, तो किसके लिए है? रस खान के। किसके? रस खान के। आपका अगला प्रश्न है प्रेम अयनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? तो 4। कितने? 4। आपका अगला प्रश्न है करील के कुंजन पर ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवैया संकलित हैं? तो 1। आपका अगला प्रश्न है सुजान रस खान के रचनाकार है? कौन जी? रस खान जी। कौन? रस खान। आपका अगला प्रश्न है रस खान किस प्रकार की रचना सिद्ध थे? तो क्या थे? सवैया छंद के। आपका अगला प्रश्न है रस खान ने कृष्ण का लीला गान किसमें किया? तो सवैया में। कहाँ पे? सवैया में। आपका अगला प्रश्न है रस खान हिंदी के लोकप्रिय थे, तो क्या थे? व्यंग्यवाद। क्या? व्यंग्यात्मक। क्या? व्यंग्यात्मक। सॉरी, क्या थे? जातीय। आपका अगला प्रश्न है स्वामी विट्ठलनाथ ने रस खान को कहाँ दीक्षा दिया था? तो ब्रजभूमि में। आपका अगला प्रश्न है कवि रस खान ने प्रेम पर वर्णन किसे कहा? तो श्री कृष्ण जी को। किसे? श्री कृष्ण जी को। आपका अगला प्रश्न है नंदन क्या है? नंद किसे कहा गया? तो श्री कृष्ण को। आपका अगला प्रश्न प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? तो प्रेम निरूपण संबंधी। आपका अगला प्रश्न है सुजान रस खान किस प्रकार की रचना है? तो यह एक कृष्ण भक्ति की संबंधित है। क्या? कृष्ण भक्ति की संबंधी है। आपका अगला प्रश्न है रस खान के इष्ट थे, तो भगवान श्री कृष्ण। कौन? भगवान श्री कृष्ण। आपका अगला प्रश्न है कवि रस खान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा? बेमन किसे कहा? तो श्री कृष्ण जी को। किसे? श्री कृष्ण जी को। आपका अगला प्रश्न है क्या है? रस खान द्वारा रचित ग्रंथ है, तो प्रेम वाटिका। क्या? प्रेम वाटिका। आपका अगला प्रश्न है रस खान का रचना काल था, तो जहांगीर का राज्यकाल। कहाँ पर? जहांगीर का राजकाल। आपका अगला प्रश्न है आधुनिक काल के साहित्यकार थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपका अगला प्रश्न है कौन सी कृति रस खान की थी? तो प्रेम फुलवारी। कौन? प्रेम फुलवारी। आपका अगला प्रश्न है जो कि काव्य खंड के चैप्टर नंबर 3 जो कि है अति सुयो स्नेह क्यों सुलभाए, और है मो असुवनी ल वर्षे, जिसके लेखक कौन है? तो लेखक है धनानंद जी। कौन? धनानंद जी। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा दिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। कौन है? लेखक धनानंद जी। आपका पहला प्रश्न है मो असुवहनी लय बरसो कौन कहते थे? तो घनानंद जी। कौन? घनानंद जी। अगला प्रश्न है घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा? तो प्रेम मार्ग को। किसे? प्रेम मार्ग को। आपका अगला प्रश्न है घनानंद कवि हैं, तो रीति मुक्त। कहाँ के? रीति मुक्त। आपका अगला प्रश्न है अति सुदोषने को मार्ग है जहाँ नेकु स्यानप बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? तो घनानंद जी की। किसे? धनानंद जी की। आपका अगला प्रश्न है कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है क्योंकि? यह क्या है? यह यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती, यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, यहाँ कपटी लोग चलने से हिचकते हैं, अतः उपयुक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है घनानंद की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा। कौन सी? ब्रज भाषा। आपका अगला प्रश्न है कवि ने प्रणज किसे कहा? तो बादल को। किसे? बादल को। आपका अगला प्रश्न है घनानंद जीवनदायक हो कछु मेरियो पीड़ हिए परसों में कवि का नाम आया है, तो धनानंद जी का। किसका? घनानंद जी का। आपका अगला प्रश्न है सुजान सागर के रचनाकार है, तो घनानंद जी। आपका अगला प्रश्न है सुजान सागर किसकी कृति है? तो घनानंद जी की। आपका अगला प्रश्न है लाक्षणिक मूर्ति मार्ता और प्रयोग वैचित के कवि हैं, तो कौन? घनानंद जी। आपका अगला प्रश्न है रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है? तो धनानंद जी को। किसको? धनानंद जी को। आपका अगला प्रश्न है परहित के लिए देह धारणा कौन करता है? तो बादल। कौन? बादल। आपका अगला प्रश्न है घनानंद ने विरक्त होने पर स्थायी रूप से कहाँ निवास किया? तो वृंदावन में। कहाँ पे? वृंदावन में। आपका अगला प्रश्न है कवि धनानंद ने किस मार्ग को सबसे पहले सरल कहा? तो प्रेम मार्ग को। किसे? प्रेम मार्ग को। आपका अगला प्रश्न है मो असुवानी निहि ले बरसे में किसकी बात की गई है? तो विरह वेदना की। किसे? विरह वेदना की। आपका अगला प्रश्न घनानंद किस काल के कवि थे? तो रीति युग के। कहाँ के? रीति युग के। आपका अगला प्रश्न घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? तो सीधा और सरल। कैसा? सीधा और सरल। आपका अगला प्रश्न नेकू का आधुनिक मानक है, तो तनिक भी। क्या? तनिक भी। आपका अगला प्रश्न है घनानंद
धनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? तो प्रीतम को। किसे? प्रीतम को। आपका अगला प्रश्न, धनानंद ने जीवनदायक किसे कहा गया है? तो बादल को। किसे? बादल को। आपका अगला प्रश्न है, धनानंद की कृति का आधार है? तो लाक्षणिक और मूर्तिमत्ता का और प्रयोग व्यंगचित्र। आपका अगला प्रश्न है, धनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। कहाँ पे? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। आपका अगला प्रश्न है, कौन प्रेम कर सकते थे? तो निर्छल और निष्कपट ही। आपका अगला प्रश्न है, प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? तो प्रेमधन जी को। किसे? प्रेमधन जी को। आपका अगला प्रश्न है, जो कि आज के इस क्लास का लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप करने वाले हैं। तो आपका चैप्टर का नाम है स्वदेशी। क्या? स्वदेशी। क्या? स्वदेशी, जिसके लेखक है बद्री नारायण चौधरी, जिसका नाम क्या है? प्रेमधन जी। क्या? प्रेमधन जी। आपका अगला प्रश्न है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है कौन जी? प्रेमधन। कौन? प्रेमधन। आपका दूसरा प्रश्न है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचित लजात पंक्ति किस कविता की है? तो स्वदेशी की। कहाँ की? स्वदेशी की। आपका अगला प्रश्न है, स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं कर पाते हैं? तो हिंदी में। कहाँ पे? हिंदी में। आपका अगला प्रश्न है, स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? तो प्रेमधन स्वदेशी से। आपका पांचवा प्रश्न है, प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। आपका अगला प्रश्न है, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम है? तो सबकी बुद्धि विदेशी हो गई है। आपका अगला प्रश्न है, सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रित लखतलात कछु न अब भारत में दर्शत रिक्त स्थानों में विकल्प भरिए। तो भारतीय। क्या? भारतीय। सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात रिक्त। क्या होगा? भारतीयता। आपका अगला प्रश्न है, प्रेमधन क्या है? कवि प्रेमधन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता था? तो भारतीयता, यानी कि उसमें एकता नहीं दिखाई देता था। किसके लिए? अपने देश के हित के लिए। आपका अगला प्रश्न है, प्रेमधन जी किस राज्य के निवासी थे? किस राज्य के निवासी थे? तो उत्तर प्रदेश के निवासी थे। आपका अगला प्रश्न है, प्रेमधन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना है? तो ब्रज भाषा में। आपका अगला प्रश्न है, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक के संकलित कविता किस छंद में है? तो दोहा में। कहाँ पे? दोहा में है। आपका अगला प्रश्न है, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? तो अंग्रेजी। क्या? अंग्रेजी। आपका अगला प्रश्न है, प्रेमधन का जन्म कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? तो मिर्जापुर में। कहाँ पे? मिर्जापुर में। आपका अगला प्रश्न है, स्वदेशी पाठ के रचनाकार कौन है? तो क्या है? कौन है? प्रेमधन जी। कौन? प्रेमधन जी। आपका अगला प्रश्न है, प्रेमधन किस युग के साहित्यकार थे? तो वह भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। आपका अगला प्रश्न है, प्रेमधन की रचना है? तो प्रयाग रामागमन। आपका अगला प्रश्न है, प्रेमधन की काव्य कृति है? तो जीर्ण जनपद। क्या? जीर्ण जनपद। आपका अगला प्रश्न है, प्रेमधन क्या है? प्रेमधन किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो भारतेंदु युग के। कहाँ के? भारतेंदु युग के। आपका अगला प्रश्न है, प्रेमधन ने 1874 ईस्वी में किस समाज की स्थापना की? तो रसिक समाज। किसकी? रसिक समाज की। आपका अगला प्रश्न है, इनमें कौन नाट्य कृति है? तो भारत सौभाग्य। क्या? भारत सौभाग्य। आपका अगला प्रश्न है, स्वदेशी के कवि हैं? तो कौन है? प्रेमधन जी। आपका अगला प्रश्न है, प्रेमधन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है? प्रेमधन की क्या है? प्रेमधन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है? तो प्रयाग रामागमन। क्या? प्रयाग रामागमन। आपका अगला प्रश्न है, भारत सौभाग्य के रचनाकार है? तो बद्री नारायण चौधरी जी। कौन? बद्री नारायण चौधरी जी, जिसका क्वेश्चन में नाम क्या होता है? प्रेमधन जी। आपका अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, प्रेमधन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो आनंद कंदबिनी। किसकी? आनंद कंदबिनी। तो आज के इस क्लास में हम काव्य खंड के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करवा दिए हैं। तो इस वीडियो से आपको जरा सा भी हेल्प मिलता है तो हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो।